सतनाम जी वाहेगुरु जी सतनाम जी वाहेगुरु जी सतनाम जी वाहेगुरु जी। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेश सैनी और आप देख रहे हैं अपना चैनल राजेश जोन। आज मैं आपको एक जो सांबर से पहले सावरदा गांव है वहाँ पे बहुत ही पुराना प्रसिद्ध गुरुद्वारा है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ ये आपको मैं ड्रोन से ये जो गांव है उसको भी दिखाता हूँ। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया गांव है। तो यहाँ का एक ड्रोन शॉट तो बनता है। और आप मेरे पीछे देख पा रहे हो यहाँ पे एक पुराना जो बजरंगबली का मंदिर है वो भी है। तो चलते हैं पहले बजरंगबली के मंदिर पे, वहाँ दर्शन करते हैं और उसके बाद में अपन गुरुद्वारा चलते हैं। तो दोस्तों आपने जो ड्रोन के जो वीडियो है वो एंजॉय किया होगा। और यहाँ के कुछ लोकल बंदे मेरे से मिले और तो इनको भी यहाँ सावरदा के बारे में जान लेते हैं। तो भैया ये जो आप गढ़ ये सामने गढ़ है तो ये कितना पुराना गढ़ है? ये 400 साल पुराना गढ़ है। 400 साल पुराना। और ये जो गुरु गोविंद साहब बात बता रहे हो वो टेम्पल ये 380 साल पुराना है। विशेष और मना हुआ कब का है? ये 380 साल पुराना है। विशेष खासियत ये है कि इसकी यहाँ पे खुद गुरु गोविंद सिंह जी ने एक रात रुककर अपने हाथों से जो ग्रंथ लिखा था और वो अभी भी इसी गुरुद्वारे में अभी वहाँ रखा हुआ है। और वहाँ पे अभी उसकी डेली जो भी उसकी जो पूजा वगैरह करते हैं और वहाँ से भी अमृतसर से और बाहर से भी जो अपने जिस सिख समुदाय के जो आते हैं वो डेली यहाँ पे आते हैं। जिसकी जो विशेष खासियत ये है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ एक रात का स्टॉपेज किया था और यहाँ एक रात रुककर अपने हाथों से खुद ग्रंथ लिखा था, वो अभी भी यहाँ पे रखा हुआ है। तो जो ग्रंथ है वो वहाँ चल के देखेंगे कि ग्रंथ के और गुरु यहाँ जो ग्रंथ है उसके दर्शन भी करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। तो आगे चलते हैं वहाँ पे और चल के आपको वहाँ की जो मंदिर है टेम्पल है वो भी आपको जो ड्रोन की वीडियो से मैं शूट करूँगा और वहाँ के दर्शन भी करूँगा। और वहाँ के जो पुजारी है सेवक है उनसे भी आपकी दोस्तों की बातचीत कराऊंगा। तो प्लीज़ मेरे प्यारे दोस्तों इस वीडियो पे कंटिन्यू बने रहे। अब जो सावरदा गुरुद्वारा है उस जगह पे आ गया और यहाँ पे एक बहुत ही पुरानी बावड़ी है वो मैं आपको बावड़ी भी दिखाता हूँ। ये देख सकते हो मेरे नीचे
ये बावड़ी है और बताई जाती है कि ये 400 साल पुरानी ये बावड़ी है। तो इसके नीचे चलते हैं और वो नीचे चल के यहाँ का पूरा जितना भी सीन है मैं आपको दिखाता हूँ। ये छोटा सा बच्चा हमें जो यहाँ गुरुद्वारा है वहाँ के पूरी जितनी भी चीज़ें दिखा रहा है। तो मैं अब जो ड्रोन फुटेज है, ड्रोन से मैं ड्रोन उड़ाऊंगा और आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा ड्रोन के अंदर। तो गुरुद्वारा चलते हैं, अंदर भी चलते हैं और वहाँ चल के आप जो ग्रंथ है या क्या चीज़ है, आप ग्रंथ है कि मूर्ति? गुरु ग्रंथ साहब जी का ग्रंथ है लिखा हुआ, गुरु नानक जी का। तो वहाँ चलते हैं, वो ग्रंथ देखते हैं और उनके दर्शन करते हैं। गुरु गोविंद साहब का जो ग्रंथ है और यहाँ जो गुरु गोविंद साहब कब आए थे, क्या जो उनके यहाँ के सेवक जी से जान लेते हैं। शुभ नाम आपका? सुभाष सिंह। सुभाष सिंह जी से जान लेते हैं। तो कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। सत श्री अकाल जी। पहले सबसे पहले यहाँ पर उदासी संत हुए, वो यहाँ इस आकर करके अपना समय व्यतीत किया, भक्ति करी। उसके बाद में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 1707 में जब दक्षिण में जा रहे थे, महाराष्ट्र नांदेड़ साहब जाते समय एक संत थे उदासी संत बाबा कानरदास जी, उनको आकर के दर्शन दिए। उनसे आप थोड़ा और पीछे जाए तो लकीशा बंजारा अपने झोपड़ी में संस्कार करके दिल्ली में देख संस्कार गुरु तेग बहादुर साहब का, वो भी थे आए, यहाँ पर आए थे और यहाँ आकर के छोटी छोटी इमारतें बनाई, उनके लिए कुछ ऐसे स्थान बनाए वो नमस्कार कर सके, मत्था टेक सके। काफ़ी समय बाद संत बाबा कानरदास जी ने 12 साल बैठ के तब किया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उस टाइम 1707 में आए थे दक्षिण में जाते समय। तो उस समय बाबा कानरदास जी ने पौड़ी साहब खुदवाई थी। बाबा कानरदास जी ने एक रात के अंदर, कहते हैं कि एक रात के अंदर बावड़ी साहब खुदवा करके और वहाँ से जल निकाल करके गुरु गोविंद सिंह जी के चरण धोए थे। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज काफ़ी कुछ समय थे, विश्राम किया, रुके, उनसे वार्तालाप हुई। फिर जो हमें दर्शन किए गुरु ग्रंथ साहब के पुराने 350 साल पुरातन जो गुरु ग्रंथ साहब है, उनकी सेवा ये फिर बाबा कानरदास जी को दे करके चले गए थे कि इनकी सेवा करो, इनका प्रचार प्रसार करो। फिर ये सेवा बाबा कानरदास जी को मिली थी। उनके बाद में धीरे धीरे जो उनके बाद जो सेवक हुए उनको ये सेवा मिली, उनको मिली। कई समय बाद फिर एक गुरुद्वारा खंडर हो गए थे, कोई देख रेख नहीं की लोगों ने या उनके सेवकों ने सेवा निभाई नहीं। तो ये गुरु ग्रंथ साहब के सुखासन के में रहे और कई जो गांव के अंदर जो किला है, जो घर है, वहाँ अंदर विराजमान किया था। भाई इनको कोई छेड़छाड़ ना करे, कोई भेद भी ना करे। 1700 तकरीबन काफ़ी समय बाद वहाँ सुखासन में रही है। तो 1988 से पहले 2-3 सेवक हो गए, शंकरदास, गोपालदास, जिन्होंने सेवा निभाई। पर परमात्मा की कृपा नहीं हुई, इसी गाँव में जाकर के भोजन पानी कर लेना, समय व्यतीत करना, ऐसे समय बीतता गया। 1988 से फिर साढ़े दादाजी, जो हमारे दादाजी थे, उनकी यहाँ ड्यूटी लगी। उस समय आप वो हालात देखें तो आप उनका
आपको देखा विवरण नहीं कर सकते, उनको आप बखान नहीं कर सकते। कहते हैं कि चमगादड़ें भरी हुई थी पूरे गुरुद्वारे के अंदर, लटकी हुई थी, और खड्डे खड्डे और जो इमारतें थी बना के गए थे उनका चूना नीचे गिरा हुआ था। लोग डरते थे, सामने मुसान है, लोग डरते थे भाई यहाँ कौन आएगा, कौन सेवा करेगा। उस समय उस हालात में बाबा चौथुदास जी, हमारे जो दादाजी थे, वो यहाँ आकर के अपनी सेवाएं निभाई, और दिन में साफ़ सफाई करना, जो चूना पत्थर जो कचरा है, पत्ते हैं, जो चमगादड़ हैं उनको बाहर पीटते हैं, उनको बाहर फेंकना, और शाम को अपने घर पे चल जाना। कई समय से चलता रहा। फिर वाहिगुरु की कृपा हुई तो ज्ञानी जैल सिंह उपराष्ट्रपति पद रिक्त हो गए थे। वो निर्णय की धरती पे आ गए थे उस टाइम, 1998-95 की बात होगी है। तो वो यहाँ पर भी आए थे, यहाँ करके कुछ समय वो 10-20 मिनट रुके, जितना उनका समय था यहाँ रुक करके भी चले गए थे वो। तो बाबा जी उनको आग्रह नहीं किया कि ये सेवा करो, नहीं, उनके अंदर संतोष था, प्रेम था, जो परमात्मा करेगा वही ठीक है। समय बीता गया, परमात्मा कोई बस उनके लिए भोजन की भी व्यवस्था नहीं थी और पानी की व्यवस्था नहीं थी, बाहर से घड़ा भर के लेके आते थे हैं, और बाहर कोई गाँव में भोजन कर लेते थे और यहाँ आकर के सेवा कर रहे। आज के हालात और उसके हालात में अपन रात दिन का फर्क है, क्योंकि आज का आज के यदि मैं होता उस समय तो मैं देख करके चला जाता कि मुझे सेवा नहीं करनी, मुझे तो 2 प्रसादी कहीं भी मिल जाएंगे, मेहनत करके भी खा लूँगा मैं तो। पर उन्होंने ये जगह को छोड़ करके नहीं गए। उनकी आबीती घटना में आपसे विवरण बातचीत कर रहा हूँ, उनकी आबीती घटना। फिर समय बीतता गया, लोगों ने कहा कि ये ऐसा नहीं चलेगा बाबा जी, मुझे ज़्यादा की आवश्यकता भी नहीं है, 2 प्रसादी मुझे मिल जाए बहुत है। पर उस वाहिगुरु की कृपा से ही संगत आने लगी। लोगों को पता चला कि यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब पुराना 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे कई संगत आती रही। फिर जो परमात्मा जो उनसे पैसा है ना, उनके पास में 1 रुपया, 2 रुपया, 100 रुपया, उनको जोड़ करके चीज़ें आप जो दर्शन करते हैं ना, अभी दर्शन किया है, वो चीज़ें बनाई। न कि किसी को आग्रह किया आप सेवा करो या आप है ना वो बनाओ, नहीं, जो परमात्मा उनके पास आता रहा उसी से बनाते रहे, अपने लिए खर्च नहीं किया उन्होंने, बस जो परमात्मा को देता उसी को जोड़ की चीज़ें बनाई। फिर भोजन की व्यवस्था भी करवा दी, वाहिगुरु की कृपा से, उनकी परमात्मा की कृपा से भोजन भी मिलता रहा, चाय भी मिलती रही, हर एक चीज़ मिलती रही। 2017 में तकरीबन उन्होंने 40 साल सेवा करी है। 2017 में उनके पूरे हो गए थे, वाहिगुरु को प्यारे हो गया। उसके बाद मेरी ड्यूटी है। तो आप ये देख रहे हैं, ये लक्की शाह जो ये आप जो इमारत देखी है, लक्की शाह मुजारे के टाइम की है, और चौथुदास जी ने उनकी सेवा बहुत सेवा की इन इमारतों की। उसके बाद में मेरी ड्यूटी है, और सभी संगत को मैं आग्रह करता हूँ, आया करो, दर्शन दिया करो। सत श्री अकाल जी। तो एक और चीज़ जानना चाहता हूँ मैं, जैसे ग्रंथ है तो ये कब का है? ये तक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 1707 में आए थे ना, उस टाइम ये रचना हुई थी ग्रंथ की, उस टाइम पे सर। तो तकरीबन 1707 से अपन जोड़ते तो 320 साल बनते हैं तब का। हाँ, ये गुरु ग्रंथ साहिब की सेवा फिर बाबा कानन दास जी को देखी गई। चलो, आपका बहुत बहुत आपको धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए। तो कश्मीरों पंडितों ने आग्रह किया कि हमारा पीछा किसे छूटा जाए। तो कुछ लोगों ने कहा कि गुरु तेग बहादुर साहब के पास जाओ, तब अपने औरंगजेब अपने पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि सभी को इस्लाम धर्म बनवा रहे थे, सभी इस्लाम में वैसा मुसलमान बन जाए। उसने अपने भाई भतीजे चाचा पापा मामा सबको किसी को नहीं बख्शा, सभी को जेल में डाल करके फिर गद्दी पर बैठा था। उसका गद्दी का हकदार भी नहीं था, दारा और सिको इसके बड़े भाई थे, उनका हकदार था गद्दी का, तो उनको भी जेल में डाल करके गद्दी पर बैठा था। तब ये हर जगह जगह बस मुसलमान ही मुसलमान हो, उसकी इबादत हो, उसका गुणगान हो, ये चाहता था। तब गुरु गोविंद सिंह जी पिताजी गुरु तेग बहादुर साहब जी को पूजनीय थे उस टाइम,
तो ये तो शुरू से पूजने रहे सारे, और इनसे ईर्ष्या ही रखे रहे भाई, ये पूजने क्यों होते हैं, ये भक्ति इतनी शक्ति क्यों, शक्ति कहाँ से आती है, इसमें पावर कहाँ से आती है। तो अब कश्मीरी पंडितों को कहा गया कि उसमें कश्मीरी पंडित पूजनीय थे, आप वहाँ जाओ और वहाँ जा कर के उनको आप बेनती रखोगे तो ज़रूर मान लेंगे। तो बहुत बड़ी सभा में बैठे हुई थी, प्रवचन चल रहे थे। तो उस समय गुरु गोविंद सिंह जी 9 साल के थे। तो संगत बोलती है भाई कश्मीरी पंडित बोलते हैं भाई हम आपसे कुछ बेनती करना चाहते हैं, यदि आप वहाँ शीश दोगे तो हमारा पीछा छूट जाएगा, आप मुसलमान बन जाओगे तो हम भी मुसलमान बन जाएंगे, इससे शर्त रखी थी उन्होंने, यदि आप नहीं बनोगे तो हम भी नहीं बन पाएंगे। तो तब उन्होंने चिट्ठी में लिख दिया कि ठीक है मैं आऊँगा। तो 3 साथी इनके सतीदास, मतीदास, भाई दयालाल जी, ये तीनों फिर दिल्ली में आए थे। दिल्ली में आकर के पहले इनकी जो दयाली जी है उनको पानी में उबाला गया था, और इनको देख करके गुरु तेग बहादुर साहब जी घबरा जाए और अपना कबूल है मुसलमान बनना वो मान ले। इसके बाद में सतीदास को ना रूम में लपेट करके आग लगवा दी थी। भाई मतीदास को बीच में से है ना आरे से लगवा कर चीर दिया, भाई कैसे कैसे मुसलमान बनने को तैयार हो जाएं। अब गुरु तेग बहादुर साहब की बारी थी, फिर उनके आगे 3 शर्तें रखी कि या तो तुम चमत्कार दिखाओ, लोग क्यों पूछते हैं आपको, या फिर मुसलमान बनने के लिए तैयार हो जाओ, या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने 2 शर्त को छोड़ करके तीसरी शर्त मानने के लिए कबूल है वो शर्त मांग ली, भाई मैं मरने को तैयार हूँ। क्योंकि शक्ति के माध्यम से तो आने वाली नस्ल सीख नहीं पाएगी, तो उनको आप उदाहरण देंगे तभी वो सीख पाएंगे। तो उन्होंने फिर मरने के लिए तैयार होकर के 1604 में इन्हें अपनी गर्दन कटवाई। वो गर्दन और धड़ ऐसे पड़े हुए थे, कोई लोग धरे हुए थे, सहमे हुए थे, कौन उठाए। तो वहीं से फिर खालसा रूप की स्थापना हुई थी। खालसा, हाँ। गुरु गोविंद सिंह जब और बड़े हुए तो पूछा कि भाई दयाला जी शीश लेकर गए थे अनंतपुर साहब, जो धड़ था वो लक्की शाह हमारा वंशज था, लक्की शाह बंजारा, और रकाबगंज गुरुद्वारा दिल्ली में है ना, वहाँ झोपड़ी थी उसकी, हमारा वंशज है लक्की शाह बंजारा। वो अपनी लक्की शाह बंजारा का एक पंजाब में भी टेम्पल है ना, नहीं दिल्ली में ज़्यादा इनका खासकर है। अच्छा, लक्की शाह बंजारा दिल्ली, वहाँ अमृतसर में उनका भवन है, उनके नाम से, हाँ उनके नाम से भवन है, वहाँ दीवान सजता है। तो लक्की शाह बंजारा हमारा वंशज था, वो फिर अपनी झोपड़ी में डाल करके देह को आग लगवा दी। तब से लक्की शाह बंजारा भी पूजनीय है। तब गुरु गोविंद सिंह जी ने पूछा कि वो जो हालात पूछे ना उस टाइम में कैसे हालात थे, लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, किसकी हिम्मत नहीं थी। तो फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने एक अलग रूप की पहचान बनाई, इससे खालसा की स्थापना करी। खालसा यानी बिल्कुल प्योर हो कि डरे नहीं, कि घबराए नहीं। तब उन्होंने परमात्मा ने ये रूप दिया मुझको, भाई 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ, चिड़िया बोलो बात सुनाऊँ, गिद्धड़ों को मैं शेर बनाऊँ, कहाँ गुरु गोविंद सिंह जी नाम कहूँ। तब उन्होंने इसी में से फौज तैयार कर दी जो उनका मुकाबला कर सके। तब ये हथियार दिया। हथियार तो रामचंद्र जी ने भी चलवाए थे। क्यों चलाए थे? अत्याचार के विरुद्ध होने। किसने नहीं चलाया हथियार? सबने चलवाए थे, क्योंकि अत्याचार को सहन करने के लिए तो हथियार चाहिए। तब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने ये तलवार दी थी कि अपनी सेफ्टी के लिए। इसको जनेऊ भी मानते हैं, एक तरह जनेऊ भी है। जैसे जनेऊ में मैं अपने आप को दारू में इससे दूर रखने के लिए, और मैं बाल नहीं कटाऊंगा, सिख पूरा प्योर सिख रहूँगा, तो ये जनेऊ भी है और अब मेरी सुरक्षा के लिए। तब गुरु गोविंद सिंह ने खालसा रूप की स्थापना करी। उस समय गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने एक नया रूप दिया सिखों को। ये जो घटनाएं हैं वो एक शक्ति को दूर करने, वह शक्ति नहीं दिखाएं और एक आत्मविश्वास, आत्मशक्ति उसको जगा करके बाहर लाएं। तो ये गुरु गोविंद सिंह ने ये चीज़ें की है। और ये अपने लिए नहीं लड़े, चारों पुत्रों को बलिदान कर दिया। अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह, इनके 4 पुत्र थे। ऐसे ही युद्ध में पड़े हुए हैं नीचे। तो इनके में 5 प्यारे तो बोलते आप इनको कपन तो उड़ाओ, क्योंकि सारे ही मेरे जो सारे पड़े वो भी मेरे ही पुत्र हैं। एक मेरे अपने पुत्रों को वार दिए तो जीवित कई हजार, इनसे कई जीव और उत्पन्न हो जाएंगे।
उनको मैं अपना कफन नहीं चढ़ाऊंगा। ऑनलाइन करवाना पड़ रहा है। उन्होंने कफन भी नहीं चढ़ाया। 2 पुत्र जो शहीद जो दीवार में चुने गए थे, 9 साल के, एक 7 साल का था, उनसे पूछा गया कि तुम मुसलमान बन गए? नहीं, हम मुसलमान हम अपना धर्म कबूल नहीं, दूसरों का धर्म कबूल नहीं करेंगे। जो हमारा धर्म है वही है। और मुसलमान क्या ये कहता है कि मुसलमान बनो तभी वो वास्तव में मुसलमान हो जाए। नेकी चाहिए उसमें, मुसलमान बनने से मुसलमान नहीं बन जाए, उसमें नेकी होनी चाहिए। और ये जो धर्म को परिवर्तन करते हैं, क्या वास्तविक वो मुसलमान है क्या? तब वो छोटे छोटे बच्चों ने उनको समझाया, नवाब तो जकरिया खान उस टाइम उनको समझाया कि फिर वो इतने घबरा करे कि उनको दीवान फरमान जारी कर दिया कि दीवान में चुनवा दो, नहीं तो ये फिर बड़े होकर के हमारे से युद्ध करेंगे, फिर लड़ेंगे तो विरोध करेंगे। तो उसमें दीवार में चुनाने का ना फरमान जारी किया था। दीवार में चुनवा दिया, कच्ची दीवार बनाई, उसमें उनको पैक कर दिया पूरा। फिर बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद में दीवार पड़ गई। पढ़ने के बाद होश आए, फिर पूछा गया अभी भी मौका, मुसलमान बन जाओ, हम छोड़ देंगे आपको, नवाब बनाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। फिर भी वो नहीं, छोटे इतनी उम्र के साल के बच्चे अपने आप को बहादुर समझ रहे हैं कि हम उन गुरु गोविंद सिंह जी की औलाद, अपने आप को, हमको किसी का डर नहीं है। उसके बाद फिर इनको गर्दन काट दी कि तुम्हारे जो मांस है ना, चील कांवड़े खाएंगे, तुम्हारी बेदबी होगी मांस की, क्योंकि जितना ऊंचा हमारे मांस को लेके जाएंगे ना, उतने उतने झंडे खड़े हो जाएंगे। आज का यह प्रतीक है इतना ऊंचा खड़ा होने। हाँ, छोटा तो ये भी है, छोटा निशान साहब तो छोटा भी है, हो सकता है। इतना ऊंचाई क्यों होता है हर गुरुद्वारे में? इसका इसी का प्रतीक है। तो उस समय इन्होंने फिर दीवार में चुना गया। फिर एक अपना हिंदू शासक था टोडरमल, उनको अब सब उन्होंने ये मना कर दिया कि जो ज़मीन खरीदेगा उसको एक सोने की मोहरें खड़ी करके रखो, फिर मैं इनको दाह संस्कार करने के लिए आज्ञा दूंगा। तो उस समय सबसे महंगी ज़मीन टोडरमल ने खरीदी गुरु छोटे साहिबजादों के संस्कार करने के लिए। वो ज़मीन देने को भी राजी नहीं थे उस टाइम, क्योंकि उनको गुस्सा था, विरोधी थे ना वो। तब टोडरमल ने एक एक सिक्के की मोहरें खड़ी करके अजीज जोरावर सिंह और फतेह सिंह और उनकी माता भी वहीं से, दादी भी वहीं शहीद हो गई थी, अब ऐसे ही छोड़ दिया अपने आप ही। तो अब इन्होंने फिर उनके संस्कार करने के लिए तीनों ने, वो टोडरमल ने ज़मीन खरीदी थी। फिर वहाँ संस्कार किया था फतेहगढ़ साहब में, जो आज भी वहाँ आप जा कर के सुकून से बैठेंगे ना तो उनकी आवाज़ आएगी। और एक चीज़ जानना चाहते हैं, ये जो आपने बताया ना गंगानगर में एक भी उनका मंदिर है ना जी, कितना है? बाला साहब है, बाला और मर्दाना, उनका दोनों का है ना? ये यहाँ बाला और मर्दाना गुरु नानक साहब के साथ में शिष्य थे। अच्छा, ये शुरू से एक तो रबाब बजाते थे, एक उनकी कथाएं करते थे। यानी कि गुरु नानक साहब एक परमात्मा के अवतार समझते हैं उनको अपन। तो तुरकी बाणी आई तो सगले चिन्ह मिटाई, कहते जब बाणी आती थी तो को बड़ा आनंद आता था। वो कहते बाला रबाब बजाओ, बाणी आई परमात्मा से। अच्छा, वो उनके फिर वहाँ बाला और मर्दाना का गंगा आप जहाँ बता रहे हो ना, वहाँ उनका गुरुद्वारा काम हो जाए। तो उन शक्तियों को अलग रख करके गुरु तेग बहादुर साहब दिल्ली में शीश क्यों दिए थे? ये भी शक्ति से काम कर सकते थे। तख्ता अग्नि भी बोलती है इनको, अब इतनी शक्ति है। 5वें गुरु जो वहाँ बैठे थे ना अग्नि के ऊपर, तख्ती तवे के ऊपर बैठे थे 5वें गुरु, तो अग्नि बोलती है आप इतनी शक्ति है कि आप 1 मिनट में बुझा सकते हो मुझे, पर नहीं, अब तुम्हारा काम गर्म करना, मुझे मेरा काम सहन करना, ताकि आने वाली जो नस्ल है वही सीखें भाई दुखों को कैसा सहन किया जाता है। और शक्ति के माध्यम से दुख नहीं कट सकते। सही बात है। साहस और हिम्मत से ही दुखों का निवारण हो सकता है। औरंगजेब बादशाह दिल्ली में, मैं नहीं बताऊँगा, दिल्ली में शीश दिए तो उनको 3 शर्तें रखी गई थी। औरंगजेब बादशाह ने 3 शर्तें रखी थी, या तो तुम चमत्कार दिखाओ, लोग तुम्हें क्यों पूछते हैं, क्योंकि उस समय वो पूजनीय थे। गुरु तेग बहादुर साहब गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी हैं, तो उस टाइम गुरु गोविंद सिंह 9 साल के थे। 1 मिनट रोकना चाहूँगा दोस्तों। आप आई होप आपको ये जो गुरुद्वारा है वो मंदिर आपको पसंद आया होगा। तो जिन दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। मैं वहाँ पे भी अच्छी अच्छी स्टोरी डालता हूँ और फेसबुक
पेज को भी फॉलो कीजिए। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।